हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये आज मैं आपको व्लॉग बनाने वाला हूँ ऑक्टा एफएक्स या ऑक्टा ब्रोकर के ऊपर। और आप मेरा पुराना अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने पूरा रिव्यू दिया है कि इन्होंने मेरा रिफंड जो कि $100 का ही है वो इन्होंने मेरे को नहीं दिया है, $100 का रिफंड अभी तक। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया और फिर भी इनके क्या रिप्लाईज आ रहे हैं। तो अभी मैं ट्रस्ट पायलट में हूँ। ट्रस्ट पायलट में मैंने इनको खूब सारे रिव्यूज़ दिए थे। मतलब मैं डेली, मेरे 3 तारीख से विड्रॉ है और आज है 16। तो मैं डेली इनको रिव्यू डाल रहा हूँ, डेली का डेली ट्रस्ट पायलट में। तो और इनके रिव्यू के आंसर देखिए। ये तो मैंने आज ही डाला है इनको रिव्यू। मैं आपको पुराने रिव्यूज़ दिखाता हूँ। ये रिव्यू रिमूव कर दिया ट्रस्ट पायलट ने, पता नहीं क्यों क्यों करा है उन्होंने, बट मैंने उनको मेल कर दिया है। और इनके रिप्लाईज देखिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर डिटेल्स अगेन एंड वी अपोलोजाइज फॉर द लॉन्ग टाइम इट हैज़ टेकन फॉर द प्रोसेस। यही सारे सब में सेम मेल है, घुमा फिरा के सब सारे रिव्यूज़ में सब कुछ घुमा फिरा के वही है। मैं आपको सारे प्रूफ दिखाऊंगा और मैं आपको आज भी कहता हूँ कि ऑक्टा एपेक्स के साथ ट्रेड मत करो। चाहे आप इंडिया से हो चाहे इंडिया से बाहर से हो, मत करो। जिस दिन ये आपका पैसा अटकाएंगे उस दिन ये नहीं देंगे। मेरे पास मेरे टेलीग्राम में बहुत मैसेजेस आए कि उनका भी पैसा अटका हुआ है, किसी का 15,000, किसी का 20,000, किसी का $5,000। और जो ऑक्टाफेक्स सिर्फ वही रिप्लाई कर रहा है जो उसको करना है। उसको कोई मतलब नहीं है कस्टमर को क्या फेस हो रहा है और क्या नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो फिर से वही रिप्लाई, सब कुछ वही। और अगर मैं ऑक्टाफेक्स की वेबसाइट में जाता हूँ, आप ये देखिए 1 वीक 2 वीक में इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं कोई भी चैट खोलता हूँ, जैसे कि ये वाली खोली मैंने, ये उसी दिन की चैट होगी जिस दिन मेरे में प्रॉब्लम हुई थी। मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इनको सारी इन्फॉर्मेशन हर एक चीज़ भेजी। उनका लास्ट में रिप्लाई आता है, आई फुली अंडरस्टैंड योर कंसर्न, प्लीज़ बी अश्योर्ड दैट वी आर मेकिंग एवरी एफर्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस इन द डिलीवरी रियलाइजेशन। ठीक है, ये आया, आपने देखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी रैंडम चैट बीच की खोल के, फिर मैं आज की दिखाऊंगा आपको कि आपको यकीन हो कि इनके साथ नहीं करना। ये देखिए, मैं ये वाली खोलता हूँ एक रैंडम चैट। ये देखिए, वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न, और यही वही सब लिखा हुआ है इन्होंने। और कोई रिप्लाई नहीं करते, सिर्फ ऑटोमेटेड रिप्लाई करते हैं ये, और कोई भी रिप्लाई नहीं करते हैं ये। और मैं आपको आज की चैट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने इनको सब कुछ भेजा, ये वापस, आई वुड बी कन्फर्म दैट द क्वेरी इज बिंग रिव्यूड फॉर द रिलीवेंट डिपार्टमेंट। और वही वही रिप्लाई ले देके, तो आपको मैं बता रहा हूँ इनकी सपोर्ट की 1% हेल्प नहीं मिलेगी। अगर आपका पैसा फंसा तो आप भूल जाइए कि आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब इनके ट्रस्ट पायलट पे कितने कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं, कहाँ क्या आ रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप चैट बंद कर देते हैं और इनको कोई भी मतलब नहीं है। और मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने क्या करा है। मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है कि पहले जो octafx.com थी, अब इन्होंने ये एक दूसरी फर्म खोल दी, क्योंकि आज जैसे मेरे को न्यूज़ के अनुसार पता चला है कि ईडी के, इंडियन ईडी के छापे भी पड़े हैं इनके इधर, और बहुत सारे केसेस हो रखे हैं इन पे। अगर आप इनकी ऑक्टा एफएक्स की वेबसाइट में विजिट वेबसाइट करेंगे तो आपको एक नई वेबसाइट दिखने को मिलेगी। इस वेबसाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो या तो ये झूठ बोल रहे हैं या तो ये अपना पुराना छुपा रहे हैं। क्योंकि अगर आप वेबसाइट क्लिक कर रहे हो और आपको वो दूसरी वेबसाइट में जा रहा है, तो मेरे ख्याल से इन्होंने क्या किया है, ऑक्टाफ्लिक्स को भी बंद करने वाले होंगे या बंद करना चाह रहे होंगे। और इन्होंने नई वेबसाइट खोल ली है ताकि उसमें हम लोगों को ला सके और उनको ना बताए कि हम ऑक्टाफ्लिक्स, क्योंकि पहले ही इतने कांड कर चुके हैं ये लोग। तो अब क्या छुपाएंगे और क्या बताएंगे अपनी नई वेबसाइट के लिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ट्रस्ट पायलट का, और ये बताया मैंने इनकी उसका चैट्स का। कोई और चैट्स भी आपको खोल के दिखाता हूँ, 3 4 5 दिन पुरानी। ये लीजिए, मैं 5 दिन पुरानी खोलता हूँ। इसमें भी सेम ही रिप्लाई होगा, आप देखना। ये देखिए, आई होप योर केस बी रिसॉल्व शॉर्टली, थैंक यू फॉर योर चैटिंग टुडे। और कुछ 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 रिप्लाई नहीं है। थैंक यू एज सुन द अपडेट, प्लीज रेस्ट एश्योर्ड दैट वी प्रॉम्प्ट दिस दिस, बस यही रिप्लाई है। अब मैं आपको सबसे एक और चीज़ दिखाता हूँ। इन पे मेरे को मेल पे मैंने 3 तारीख से शुरू करी है इनको मेल करना, और आज तक मैं इनको कम से कम 100 मेल्स का रिप्लाई दे चुका हूँ, और इनके आंसर देखिए। और आप सोचिए किस हिसाब का इनका वो होगा सपोर्ट। मैं सबके स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ये देखिए, हेलो, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग ऑक्टा। और कब की है ये? 70 मिनट्स, आज की 17 मिनट पहले की। हेलो, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग ऑक्टा, दिस इज द फॉलो अप टिकट फॉर द कन्वर्जेशन। I would like to confirm that the query has been forwarded to our team. Our representative will get in touch with you as soon as it's reviewed. ठीक है, आपने ये देखी।
आपको बहुत जेन्युइन लग रही होगी, प्लीज़ है, सॉरी है, पर अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये आज की थी, ये देखिए फ्राइडे की। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग कस्टमर सपोर्ट, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, वही सेम। ये फ्राइडे की है, ठीक है। अब और देखिए, हेलो, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग सपोर्ट, दिस मैसेज दिस, वही सब कुछ सेम लिखा हुआ है। ये फ्राइडे मार्च 13 की है। और देखिए, ये देखिए वापस सेम, अलग अलग लोग पर बातें सेम ही चल रही है इनकी। ये देखिए, ये वेडनेसडे की, वी हैव फॉरवर्ड द वीडियो, मैंने सब कुछ, ये मैं इनको 4 तारीख को 5 तारीख को ही दे चुका हूँ। जो आज ये आपको बता रहे हैं कि ये 10-11 मार्च को लिखा हुआ है, मैं अभी और दिखाऊंगा, उसमें पता लग जाएगा आपको। ये सेम ऑटो रिप्लाईज इनके चलते रहते हैं और कुछ नहीं चलता इनका। ये देखिए, ये कब की है, मार्च 11 वेडनेसडे की। थैंक यू फॉर कलीग्स आर रिजॉल्व योर केस, रिजॉल्व कर रहे हो तुम्हारा केस हमारे कलीग्स। ईमेल विल बी सून अपडेटेड, जो कोई अपडेट नहीं आया है। ये देखिए, डियर कस्टमर थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस, ये कब है, मार्च 11 की। फिर वही सब कुछ लिखा हुआ है, सेम चीज़, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको मैं पहले दिनों की दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कब की है, मार्च 8 की भी देखिए। अपोलोजाइज, यही वी हैव फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट डिपार्टमेंट। और कोई हेल्प नहीं मिलने वाली इन लोगों से, आपको कुछ भी हेल्प नहीं मिलने वाली। मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ, ऑक्टापेक्स में अगर आपका अकाउंट है तो उसमें ट्रेड मत करिए, अगर नहीं है तो बनाइए भी मत, वो तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको कोई अच्छा ब्रोकर चाहिए तो इंडियन रेगुलेटेड ब्रोकर्स में जाइए, उनसे करिए, पर इनसे बिल्कुल भी ट्रेड मत करिए, इनके साथ करिए ही मत काम, क्योंकि ये आपके पैसे रोकेंगे। तभी इन्होंने दूसरी फर्म भी बनाई है अपनी, क्योंकि अब ये ऑक्टाफेस के जितने भी कस्टमर्स हैं उस किसी से भी पूछो, उनको इशू आएगा ही आएगा, आप चाहे कुछ कर लीजिए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि इनके साथ आप ट्रेड ना करिए। मैंने बाकी तो प्रूफ आपको दिखा दिए, फिर भी आपको करना है, आपको सही लगता है तो आपकी मर्जी है वो तो। मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, कि आपको कभी कल को ये इशू ना फेस करना पड़े और ना फ्रस्ट्रेशन हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई कर दूंगा आपको। थैंक यू।